जेंट्स भी बहनों को ये क्षैतिज आरक्षण को लेके आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था और मेरे पास बहुत से लोग का मैसेज आया था कि इसके बारे में बताएं। क्या जो है जनरल की कट ऑफ जो है 100 नंबर के आसपास लग सकती है, क्योंकि ये चीज़ें संभावित हो सकती है, लेकिन क्षैतिज आरक्षण का सही मायने में मैंने बहुत से दिनों से उसका जो है देख रहा था, लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं मिली जो जिससे मैं संतुष्ट हो सकता। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे जो ऐसे पॉइंट मिले हैं वही मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि 2018 में ऐसा हो चुका है। पहली भर्ती में 41,500 की भर्ती में जनरल की कट ऑफ ओबीसी से काफ़ी कम थी। वहीं 49,568 में बात करें तो जनरल की जो फीमेल कट ऑफ थी वो ओबीसी SC ST उससे भी कम गई थी। सबसे कम कट ऑफ गई थी आपकी 42 नंबर पे। वो सब चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वही कैसे किस हिसाब से आपकी कट ऑफ लगती है, यदि आपको याद होगा तो मैंने एग्ज़ाम के पहले आपको एक संभावित जो बताया था कि अगर आपके इतना स्कोर आ रहा है आपका सिलेक्शन हो सकता, उसमें मैंने ओबीसी की कट ऑफ जो है जनरल से ज़्यादा दिखाया था, 7-8 नंबर 10 नंबर। तो उसमें बहुत से लोग चौकन्ने रहे कि ओबीसी कट ऑफ कैसे जा सकती। तो उस समय फिर मैंने कई चीज़ों को देखा है, इसको समझ में आया, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण क्या मायने में क्या है, भर्ती बोर्ड किस हिसाब से लागू करते, क्योंकि अन्य भर्तियों में देखा जाए तो जनरल फीमेल की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा थी, ओबीसी की कम थी। तो क्या था उनका पूरा मामला क्या है और अन्य राज्य में कैसे होता है और यूपी की अन्य भर्तियों में कैसे क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि अभी जैसे देखा जाए तो एक कॉमन कट ऑफ का लगा है कि यूपी में कई भर्तियों में कॉमन कट ऑफ लगा है। यूपी पुलिस में भी पहले फिजिकल के लिए कॉमन कट ऑफ लगती थी। तो वही सब चीज़ें आपको विस्तार में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी आपके डाउट नहीं रहेंगे, क्योंकि समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद कमेंट आप करिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कमेंट कर देते हैं, लेकिन वीडियो में जो मैं बता चुका होता है वही चीज़ वो बार बार पूछते हैं, तो उस चीज़ का मैं जवाब नहीं दूंगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पूछते हैं तो उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो मैंने इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया हूँ तो वो उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। जो आपका मेन है 13 नंबर पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। महिलाओं के लिए स्पेशल, जैसे आपके होमगार्ड हो गया और उधर आपके एक्समैन हो गया और स्वतंत्रता सेनानी, इन लोग के लिए स्पेशल पॉइंट है, इस पर समझिएगा। इस पर लिखा है कि क्षैतिज आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उस श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। मतलब कि अगर आप जनरल के हैं तो आप जनरल में ही फाइट करेंगे, ओबीसी से हैं तो आप ओबीसी में ही फाइट करेंगे, एससी से हैं तो आप एससी में ही फाइट करेंगे और एसटी से हैं तो एसटी में ही फाइट करेंगे। ये आपको कहा गया स्पष्ट रूप से। इसको मैंने कई जगह देखा और कई जगह इसको पढ़ा भी है। ये चीज़ें इसमें हुई और इस भर्ती में ये चीज़ें लागू भी हुई। मैं आपको दिखा रहा हूँ 41,520 भर्ती का पूरा डेटा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो उस डेटा को आप समझिएगा, उसके बाद अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। अभी 41,520 भर्ती की फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी, तो आपको इस कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, आपको मेन इस कट ऑफ पे आना है। तो इसमें क्या लगा था कि सबके लिए कॉमन कट ऑफ लगी थी जो 36,000 में। स्वतंत्रता सेनानी के लिए आपके 60 नंबर लगे थी, भूतपूर्व सैनिक की 67 नंबर पे कट ऑफ लगी थी, कोई भी कैटेगरी वाइज नहीं लगी। और महिला के लिए एक 199 पे लगी थी और होम गार्ड्स के लिए 60, ये आपकी कट ऑफ लगी थी। लेकिन क्या हुआ, इस भर्ती में तुरंत आपका फिजिकल स्टार्ट हो गया, जिस वजह से रनिंग में बहुत से लोग फेल हुए। तो दोबारा जो है आपकी कट ऑफ बुलाई गई फिजिकल के लिए। जब दोबारा बुलाया गया तो उसमें भी आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी की अपरवेद रही 60 नंबर पे, भूतपूर्व सैनिक 60 नंबर रही और महिला आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 199 पे सीधा 181 नंबर, 18 नंबर आपकी कट ऑफ डाउन हुई, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। जब फाइनल कट ऑफ आई तो उसमें आंकड़े आपके आने वाले थे, जिसमें से जनरल की कट ऑफ लगाएगी 149 फाइनल मेरिट पे और ओबीसी की 197 पे लगाई गई समथिंग, ये आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे। और एससी की 147 पे लगाई गई और एसटी की 91 पे लगाई, ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी। और बाकी ओबीसी और उसकी एक्समैन और फ्रीडम फाइटर की ये सबकी कॉमन ही कट ऑफ थी, उसका जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ जो है फीमेल की आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ क्षैतिज आरक्षण वाला नियम पूरी तरीके से लागू हुआ कि जो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी में फाइट करेगा। तो जनरल में जो है जितनी वैकेंसी थी उनमें जनरल की गर्ल्स के ही क्वालिफाई करेंगी और इसका मैं आपको जीता जाता प्रूफ दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने फाइनल मेरिट चेक किया तो इसमें बहुत से नाम मिले, मुझे एक नाम दिया, क्योंकि बहुत से नाम कहाँ तक दिखाऊं। तो इसमें जैसे आप देखेंगे सिविल पुलिस में चयनित हुआ हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी फीमेल का, जिनकी कैटेगरी भी ओबीसी थी और इनके नंबर हैं
202 नंबर, और इनका चयन क्या हुआ, ओबीसी फीमेल में हुआ था। मतलब कि इनके 202 नंबर है और जनरल की कट ऑफ गई थी 149। तो इसका मतलब है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू हुआ, जो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी में उसका चयन हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इस भर्ती से। अब बात करते हैं 49,568 भर्ती की। तो उसमें क्या हुआ था, कट ऑफ एक आई थी। इसमें क्या हुआ, फीमेल की कोई कट ऑफ नहीं है, ना क्षैतिज आरक्षण में आपके एक्स मैन की आई, ना आपके होमगार्ड की उसमें आई, और ना फ्रीडम फाइटर, किसी भी ना महिलाओं के लिए कोई कट ऑफ लगी। बस रिजल्ट जारी हो गया, लिस्ट में सबका नाम आ गया, लेकिन कट ऑफ का कोई जिक्र ही नहीं हुआ आपके क्षैतिज आरक्षण के कट ऑफ का। लेकिन जो जब फाइनल कट ऑफ आई तो उस पर बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट थे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फाइनल कट ऑफ में क्या था, आपके 31,360 पद थे करीब, जिसमें से आपके ये केवल सिविल पुलिस के लिए लगे, पीएससी के अलग कट ऑफ लगी थी। लेकिन यहाँ आपको क्षैतिज आरक्षण से मेन मतलब है महिलाओं की कट ऑफ से। ठीक है, तो इसको देखना है आपको। जब कट ऑफ लगी तो महिलाओं के 42 नंबर, केवल जनरल में 42 नंबर, मात्र 42 नंबर, और ओबीसी में 167 नंबर पे, और एससी में आपके 132 नंबर पे लगे, और एसटी में आपके 96 नंबर पे कट ऑफ लगी थी। तो जनरल की कट ऑफ यहाँ कम जाने का रीज़न क्या था, क्षैतिज आरक्षण। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे आपके स्वतंत्रता सेनानी की 41 नंबर जनरल में गई, ओबीसी में ज़्यादा गई, एससी में आपके 40 नंबर गए, एसटी में कोई कट ऑफ की जिक्र ही नहीं है। भूतपूर्व सैनिक में भी 40 नंबर गई, ओबीसी की ज़्यादा गई, एससी में और कम, मतलब 29 नंबर का, एसटी में उससे ज़्यादा गई। तो इस प्रकार से देखेंगे होमगार्ड में भी जनरल की कम गई। तो यहाँ क्षैतिज आरक्षण जो है पूरी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था, जो जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में उसके अनुसार उसकी कट ऑफ लगेगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको डिटेल में समझना तो मैं आपको एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जैसे आपके 31,000 वैकेंसी में 20% निकालेंगे तो लगभग आपका 6,000 वैकेंसी के करीब, मतलब 6200 वैकेंसी बनेगी। लेकिन मैंने 6,000 का मोटा मोटा आंकड़ा लिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 6,000 प्लस आपकी वैकेंसी, तो उसमें से ओबीसी के 27% पद मान लीजिए, तो 16 करीब मान के चलिए 1620 होंगे। मैं 6,000 में बात कर रहा हूँ, लेकिन वैकेंसी आपकी करीब 62,000 थी। तो इस पर से देखेंगे, जो मैं फाइनल उसमें सर्च किया ओबीसी की फाइनल कट ऑफ में, तो मुझे यहाँ 1693 लोग का नाम ही दिखा ओबीसी में, फीमेल में। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ क्षैतिज आरक्षण मतलब 27% आपकी ओबीसी में कट ऑफ थी, तो जो थी वो वही थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ आपके कैटेगरी में आपका 47 नंबर पे सिलेक्शन, 46 नंबर पे, इस हिसाब से कट ऑफ लगी थी। मुझे भी 54 था, लेकिन मैंने उसको लिए प्रूफ पूरा निकाला, आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में अब आगे की भर्तियों की बात कर रहे हैं, जो यहाँ से आपका मेन पॉइंट बनने वाला है, समझने वाला है। अब बात करते हैं जेल वार्डर कट ऑफ में। तो जेल वार्डर की जो भर्ती की कट ऑफ, तो उसमें करीब 616 पद आपके महिलाओं के लिए आरक्षित थे। अब उसमें जब कट ऑफ लगी तो जैसे अन्य भर्तियों में आपने देखा होगा कि कॉमन कट ऑफ लग रही थी फिजिकल की, लेकिन यहाँ कॉमन कट ऑफ आपके फिजिकल के लिए ना लगी, एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगी। तो उसमें देखेंगे आप, जनरल के लिए 166 नंबर पर लगी, और ओबीसी के लिए 155 नंबर पर लगी, और एससी के लिए 133 नंबर पर, और एसटी के लिए आपकी 101 नंबर के कट ऑफ लगी थी। तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ भी आप देखेंगे जनरल की ज़्यादा गई है, ओबीसी में 90 गई है, और एससी में काफ़ी कम गई है, और भूतपूर्व सैनिक के 11 नंबर, उसके बाद किसी भी कैटेगरी का जिक्र नहीं किया। तो इससे एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ क्षैतिज आरक्षण का लगभग मुझे लग रहा है कोई प्रयोग नहीं किया है कि जो जिस कैटेगरी में हो, जैसा कि पिछली भर्तियों में। ये चीज़ें समझाने के लिए ही मैंने पूरा वीडियो आपको देखने को कहा था। तो यहाँ से आपको पॉइंट समझने की ज़रूरत है। जब इसमें फाइनल कट ऑफ लगी तो वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ आपकी किस हिसाब से इसमें लगी थी। देखेंगे फाइनल कट ऑफ जब आई तो फाइनल कट ऑफ में देखेंगे जनरल की 173 बढ़ के हो गई, ओबीसी की 165 हो गई, और एससी की आपकी 139 हो गई, और एसटी की 102 नंबर पे कट ऑफ थी। वहीं स्वतंत्रता सेनानी में आपके जनरल की 123 थी, और ओबीसी की 105 थी, और भूतपूर्व सैनिक की कोई कट ऑफ के जिक्र नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर यहाँ भी क्षैतिज आरक्षण का लाभ हुआ होता तो शायद फिर जनरल की कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाती। तो यहाँ मुझे लग रहा है क्षैतिज आरक्षण को कोई जिक्र नहीं किया गया कि जो जिस कैटेगरी में उस, क्योंकि यहाँ अगर इस चीज़ की अगर मुझे सही से जानकारी होती, मतलब कि इस चीज़ के अगर फाइनल मेरिट में कैटेगरी वाइज अगर वर्णन होता तो मैं आपको पूरी तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर कर देता इसमें जनरल की कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई, क्योंकि इस चीज़ का उसके बाद से जिक्र नहीं हुआ। फाइनल मेरिट में क्या हुआ, आपके रोल नंबर वाइज कैटेगरी वाइज नहीं लगाया गया। तो उस वजह जैसे कि पिछली भर्तियों में हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ आती थी कि जनरल में इतने लोग सिलेक्ट हुए, और उसका बाकी मेरे पास कुछ रिजल्ट का नहीं है जेल वार्डर के कि क्या क्या कितनी लिस्ट थी। अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं और आपको विस्तार तरीके से समझा देता। अब बात करते हैं नेक्स्ट भर्ती की।
अब बात करते हैं यूपीएसआई में। यूपीएसआई में लगभग महिलाओं के पद आपके 1800 करीब थे। जब उसमें फिजिकल की कट ऑफ लगी तो देखो जनरल के लिए 278 पे लगी महिलाओं की, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं लगी, ओबीसी के लिए 263 नंबर लगी, और एससी के लिए 233 नंबर और एसटी के लिए 200 नंबर पे कट ऑफ आपकी लगी थी। तो ये आपके फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी। अब इसमें भी क्षैतिज आरक्षण का अगर प्रयोग होता तो महिलाओं के जनरल की कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों जाती, महिलाओं की और कम जाती जनरल में, जैसा कि आपके 41,500 भर्ती में हो, 49,568 भर्ती में हुआ, तो इस पर क्या। उसके बाद जब फाइनल मेरिट लगी, फाइनल मेरिट में भी आपका क्षैतिज आरक्षण का अगर प्रयोग हुआ होता तो कट ऑफ इतना ज़्यादा शायद न लगती। तो उसमें देखेंगे जनरल के लिए 903 वैकेंसी आपकी थी, उस पर 296 पे फाइनल कट ऑफ लगी। ओबीसी के लिए 487 वैकेंसी थी तो 285 पे कट ऑफ लगी थी, और वहीं एससी के लिए 379 वैकेंसी थे, 257 पे कट ऑफ लगी, और वहीं एसटी के लिए 223 नंबर। तो यहाँ भी अगर क्षैतिज आरक्षण का कुछ प्रयोग हुआ होता तो आपकी कट ऑफ इतना ना आपके ज़्यादा जाती, मतलब कि जनरल की फिर क्यों ज़्यादा गई। अगर 36,000 जैसे अन्य भर्तियों में लगा था उस हिसाब से अगर इसमें लगता तो कट ऑफ इसकी आपकी क्यों ज़्यादा जाती। तो ऐसा ही चीज़ें समझाने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया था। तो इसमें भी देखेंगे जैसे आपके एक्समैन वगैरह की कट ऑफ देखेंगे जनरल में ज़्यादा है, ओबीसी में कितना कम गई है आपकी 129 नंबर पे। इस हिसाब से देखेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं गई है। एसटी का कोई वर्णन ही नहीं कट ऑफ का। तो इस हिसाब से बहुत चीज़ें समझने वाली थी, मैंने आपको समझाया। लेकिन एक वैकेंसी आपकी और बची है रेडियो ऑपरेटर, उसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो रेडियो ऑपरेटर में भी क्या है आपकी, इसमें भी देखेंगे कि जनरल की 241 गई, मतलब हाई कट ऑफ गई है। ओबीसी की मतलब ईडब्ल्यूएस की 321 पे, और ओबीसी की आपकी 333 नंबर पे, एससी की 312 नंबर पे, एसटी की 281 नंबर, ये आपकी कट ऑफ लगी है। एक इससे निकल के आ रहा है निष्कर्ष कि इस बार क्या संभावनाएं हैं कि आपका क्या जो है जनरल की कट ऑफ जो है कम जाएगी, क्षैतिज आरक्षण का प्रयोग होने वाला, उसको मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो इस बार का क्या है आप समझिए। आपको लग रहा होगा कि इस बार भी क्या जनरल की कट ऑफ जो है, बहुत से यूट्यूब चैनल में आपको बताया होगा कि 80 नंबर जा रहे हैं, तो भाई मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन पूरा चीज़ों को मैंने था आपको विश्लेषण तरीके से आपको समझा दिया हूँ। जैसा कि आपके 41,520 में क्षैतिज आरक्षण का सही से उपयोग हुआ, 49,568 में क्षैतिज आरक्षण का प्रयोग हुआ। उसके बाद जेल वार्डर भर्ती में आपका अगर जेल हुआ होता तो जनरल की कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई, तो उसमें जनरल की कट ऑफ ज़्यादा गई। और उसके बाद आपके बात करें दरोगा भर्ती में भी आपकी जनरल की कट ऑफ ज़्यादा गई, ठीक है। उसके बाद आपके रेडियो ऑपरेटर में भी कट ऑफ आपकी ज़्यादा गई है। तो इसका इस बार आपका सवाल आ रहा है कि क्या इस बार भी जो है आपकी क्षैतिज आरक्षण का प्रयोग होगा। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये जो वैकेंसियाँ थी ये छोटी वैकेंसी हैं, और ये जो आपकी 60,244 है, और ये एक बड़ी भर्ती है। बड़ी भर्ती में हो सकता है अगर आपका क्षैतिज आरक्षण का प्रयोग करते हैं तो जनरल की कट ऑफ तो फिर मेरे हिसाब से बहुत कम जाएगी। तो जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से लगभग समथिंग 120 रहेगी, अगर क्षैतिज आरक्षण का सही से प्रयोग किए हैं वो लोग करते हैं। जिस हिसाब से कहा गया कि अगर जनरल के कैंडिडेट हैं तो जनरल में ही रहेंगे, ओबीसी के हैं तो ओबीसी में ही रहेंगे, एससी के हैं तो एसटी में ही रहेंगे, और ये इस तरीके से अगर प्रयोग होता है तो मुझे लग रहा है तो फिर जनरल की कट ऑफ आपकी 120 रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा और थोड़ा मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको फिजिकल की मान लीजिए जब कट ऑफ लगती है, अगर कॉमन कट ऑफ आती है, तो अगर कॉमन कट ऑफ फिजिकल में आती है तो इसका मतलब ये होगा कि इस भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का प्रयोग होगा, जो कि आपके पुरानी भर्तियों में हुआ है। तो इस आपका इंतज़ार बेसब्री से रहेगा फिजिकल की कट ऑफ में क्या कट ऑफ बताते हैं। अगर क्षैतिज आरक्षण उस हिसाब से कॉमन कट ऑफ लगेगी तो फाइनल में जो है आपकी जनरल की कट ऑफ काफ़ी कम दिखाई देगी। फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ। तो क्या हो सकता है, तो ये भर्ती बोर्ड जाने किस हिसाब से नियम लागू होना था, तो मैंने आपको विस्तार तरीके से समझा दिया हूँ कि आपको किस हिसाब से आपको समझना चाहिए। अब आपका सवाल आता है कि रनिंग करे कि ना करे। जनरल में बहुत से लोग के नंबर 100 हैं, किसी के 120 हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो यहाँ आपका 50-50 वाला मैटर है। अगर क्षैतिज आरक्षण का सही से उपयोग हुआ तो आपका नाम आ जाएगा 101%। अगर नहीं होता है तो फिर आपका नाम नहीं आएगा। और बाकी जो मैंने आपको कट ऑफ एक लगभग अनुमानित कट ऑफ आपको बताया था, वही कट ऑफ आपके अगर आए तो जैसे आपके
तो अभी फ़िलहाल आपको ये कट ऑफ आपको अपनी मान के चलना है, क्योंकि ये जेल वार्डर की कट ऑफ है, यही लगभग आपकी कट ऑफ हो सकती है इस भर्ती में। तो इसमें क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपके अनारक्षित इसमें कट ऑफ है 166 पे दिखाया गया। ओबीसी वाले इतने नंबर पे करें, एससी वाले इतने में और एसटी वाले इतने पे आराम से रनिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी जनरल के लिए जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस भी आपके 150 प्लस हैं, तब भी आप रनिंग कर सकती हैं, ठीक है। और वहीं जनरल में वो जो मैंने आपको समझा दिया 50-50 का है। अगर आपके 120 नंबर हैं, अगर 36 आरक्षण का प्रयोग होता है कि जो जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में रहेगा, तो आपका 120 नंबर पे नाम आ सकता है, ठीक। क्योंकि मैंने पुरानी भर्तियों का आपको पूरा समझा दिया है। तो बाकी आपका इंतज़ार रहेगा जब आपके कट ऑफ लगेगी, उसमें क्या रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है, तो अपना एक बार कमेंट में जो है अपनी राय ज़रूर बताना कि आपका क्या अनुमान है कि इस बार जो है 36 आरक्षण के प्रयोग होगा कि नहीं होगा। क्योंकि 36 आरक्षण का अगर आप सही से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 36 आरक्षण मैंने समझा दिया, बाकी डिटेल्स में आप यूट्यूब सर्च करके आप कई चीज़ों की वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा 36 आरक्षण क्या चीज़ है क्या नहीं, महिलाओं का कैसे हिसाब से होता है। तो 36 आरक्षण को लगभग मैंने आपको समझा दिया। कुछ भी डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट जरूर करना, अपनी राय ज़रूर देना क्या आपका विचार है, ठीक है।